वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मायूस हूं, चिंता में हूं और नर्वस भी हूं, क्योंकि मुझे खबर अच्छी नहीं है, मेरे को मिली है खबर अच्छी नहीं है, चिंता बढ़ाने वाली है। और एक साथ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बुरी बात क्या हो सकती है कि हम संजय के कैंसर के बारे में चिंता जता रहे हैं, उसी समय पुणे से फिर राज्यसभा सदस्य, संजय भी राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी, जो एक खुद में बड़ी हस्ती है, विचारवंत है, कार्यकर्ती है बीजेपी की, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको भी कैंसर की आशंका जताई गई है। मेरे ख्याल से उपचार भी शुरू हुए हैं। साथ साथ जब आज मैं सुबह किसी से बात कर रहा था कि मैं बोले ये क्या हो रहा है, मेधाताई इतनी बड़ी सच्चारित्र खासदार ये सांसद, तो बोले अनिल आज की तारीख में कम से कम और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, और कम से कम 5 विधायक, हम आमदार बोलते हैं, आप लोग विधायक बोलते हैं, वो कैंसर से ग्रस्त है। उसमें से एक की तो हालत इतनी गंभीर है कि जनवरी फरवरी तक अगर वो जीते हैं तो बड़ी बात होगी। उनके आसपास के लोगों ने ये, और सेवानिवृत्त जो अभी आमदार खासदार नहीं है, ऐसे भी 2-3 नेता है, नाम लूँ मैं वो पार्टी का नहीं, मुझे मालूम नहीं, मगर उबाठा के भी एक नेता है, बीजेपी की भी एक है, और शरद पवार कांग्रेस की भी है, जिनकी हालत भी धीरे धीरे गंभीरता की ओर जा रही है। आज मेरी बात जब एक दोस्त से हुई तो साजिक है, संजय से कोई बात नहीं कर सकता, सुनील का नंबर मैंने दिया था, मगर लोगों को अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसे पूछे उनको कि कैसी हालत है। तो सुबह मेरे को पूछते हैं, एक तो मेरा नंबर भी अवेलेबल है और संजय का दोस्त है, तो मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी और रहती है। मैं वैसे दिन में एक बार कम से कम संजय का भाई जो सुनील राउत है, जो विधायक है, उससे बात करता हूँ। संजय से नहीं बात कर सकता अभी, पहले दिन की थी मगर अभी नहीं करता हूँ, मुझे उसको तकलीफ देनी नहीं है, और वो उसके हालात भी बहुत नाजुक हैं। तो एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, बोला अनिल गुड न्यूज़। मैं परेशान, मैं बोला गुड न्यूज़ क्या? वो बोला संजय राउत के बारे में। मैं बोला संजय राउत के बारे में, बताओ तो सही मुझे। थोड़ा उत्तेजित हो गया, तो बोला कि संजय का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उसने लिखा है, एक सेकंड मेरा जरा फ़ोन देना, उसके ऊपर वो लिखा है, लास्ट में है देख मेरा, और ट्वीट में उसने एक कागज़ है, उसका एक टिपिकल अग्रलेख जो लिखता है उसका एक कागज़ है, उसके ऊपर कलम है, और उस ट्वीट में संजय ने लिखा है कि हात लिहिता राहिला पाहिजे, आपको लेखन कंटिन्यू करना चाहिए, कसेल त्याची जमीन, जो मेहनत करेगा उसकी जमीन होगी, लिखेगा लिहिल त्याचे वर्तमानपत्र, जो लिखेगा उसका पेपर होता है। हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता, ये हमारी जो जनरेशन है संजय की, उसका ये मंत्र था, ऐसा उसने एक ट्वीट किया है। तो उसने उस ट्वीट के आधार पर, और वो फोटो भी है उसका लिखता हुआ, हाथ पे ये लगाया हुआ है, वो इंजेक्शन देने के लिए लगाते हैं ना, वो हॉस्पिटल में है, वो लगाया हुआ है। तो उसने ये ट्वीट किया तो बोला अनिल जी वो इतना बड़ा अग्रलेख लिख रहा है, इसका मतलब वो ठीक हो गया है, ठीक हो रहा है, बड़ी आनंद की बात है। मैं बोला इससे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए क्या न्यूज़ हो सकती है। हाँ, जब किसी ने नहीं दिया था ये न्यूज़ तो मैंने दिया था कि संजय किसी को मिलेगा नहीं, मगर उसने ही मुझे खुद बोला कि ये लिखना मेरा प्राण है, मेरी जान है,
मैं बिना लिखे नहीं रह सकता, मुझे लेना ही है, लिखना ही है। तो वो अग्रलेख भी लिखेगा जहाँ तक हो सके। जिस दिन वो केमोथेरेपी रहती है उस दिन बहुत थकान होती है, शायद उस दिन नहीं लिखेगा। रविवार का भी वो कोशिश करने वाला था कि मैं रविवार को भी लिखूँगा। तो उसका ट्वीट आना मेरे लिए बहुत सुंदर बात थी। मगर क्या होता है ना कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप ज़्यादा उसके बारे में चिंता करते हो, वैसे इंक्वायरी भी करते रहते हैं। फिर फोर्टिस में जहाँ पे संजय है वहाँ पर एक डॉक्टर मेरा मित्र है और योगा योग से वो संजय की जो ट्रीटमेंट चल रही है उसी वो टीम में है। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैं बोला अभी उनका ट्वीट आया है, बड़ी अच्छी खबर है, तो क्या संजय अभी लिखने के लिए एकदम काबिल हो गया, बहुत सुधार हुआ है क्या? तो एक मिनट तक वो बोला नहीं मुझसे कुछ। मैं बोला बोल क्यों नहीं रहे हो, चुप क्यों? तो बोला नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये जो फोटो और उन्होंने जो ट्वीट किया है तुम बोल रहे हो ना, वो आज का नहीं है, वो जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन का वो फ़ोटो है। और वो उन्होंने निकाल के रखा था कि उनको ये ट्वीट करना था कि मैं लिखना जारी रखूँगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर किसी ने लिखा ही नहीं था, बोला ही नहीं था, चैनल के न्यूज़ नहीं दी थी, सबने ऐसा ये किया था कि ये अभी नहीं लिखेगा, नहीं लिख पाएगा, तो उसको वो एक ट्वीट करना था करके किया है। मगर वो बोला कि अनिल जी थोड़ी चिंता का विषय है। मैं बोला क्या हो गया? वो बोला केमोथेरेपी का कभी कभी ऐसा होता है कि लोग घर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर केमोथेरेपी करते हैं, फिर वापस जाते हैं, सेशन होता है उसका, वो होने के बाद वो बोले संजय जी के बारे में चिंता की बात ये है कि, और बोले ऐसे चिंता की बात है मगर ये कई बार हुआ है, होता है अनेक पेशेंट्स में कि जब उनकी केमोथेरेपी चालू हो जाती है तो इनिशियल बहुत रेजिस्टेंस बॉडी से आता है, वो केमोथेरेपी को रिजेक्ट करने का प्रयास बॉडी करती है और तब जाके वो पेशेंट जो है वो बहुत तड़पता है, बहुत यातनाएं, बहुत वेदनाएं। ऐसा मैं बोला वर्णन मत करो यार, मेरे को मत बताओ कि उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है, किस तरह से तकलीफ़ें हो रही है। तुम जो कहना चाहते हो उससे मैं ये समझ गया कि संजय को अभी फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और अभी उसको घर तुरंत भेजना मुश्किल है, उसको हॉस्पिटल में रख के ही केमोथेरेपी के उपचार करने पड़ेंगे, क्योंकि केमोथेरेपी का उपचार उसके लिए भी एक परीक्षा अग्निदिव्य साबित हो रहा है, आसान नहीं है उसके लिए। और केमोथेरेपी के भी थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों में थोड़े अवकाल के बाद होते हैं, कुछ लोगों को तुरंत हो जाते हैं, कुछ इनिशियल स्टेज में रेजिस्ट होते हैं मगर बाद में उससे कोप अप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये ट्वीट भी छोड़ो, संजय के लिए ट्वीट आया, एक थोड़ा सा हमको शगुन मिल गया, ये बात सही है, मगर संजय की तबीयत फिर से बिगड़ी है, ये बात सच है। फिर से उसको हॉस्पिटल में लाया गया है और रखा गया और रखना पड़ेगा, ये भी बात है। और केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से वो बहुत परेशानी में है, ये भी बात है। चलो हम प्रार्थना करते हैं संजय के सकुशल और सुखरूप रहने के लिए, आरोग्य के लिए। आप दिल से प्रार्थना कीजिए। राज के मत